हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो मैं टी एस गरेवाल की बुक से लेके आऊँगा, और मैंने ये भी कहा था कि उसमें मैं आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल के 1-2 केसेस करवाऊँगा। तो गाइस, आज मैं वही शुरू करने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कैपिटल होती क्या है। गाइस, जो पैसा या रिसोर्सेज हम किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जितना पैसा, रिसोर्सेज से मेरा मतलब हो गया एसेट्स मतलब कोई बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो जितने भी एसेट्स हम किसी बिज़नेस में या पैसा किसी बिज़नेस में लगाते हैं शुरू करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें प्रोविज़न है कैपिटल पे इंटरेस्ट का, तो हमें वो कैसे निकालना है, मैं आज आपको वो सिखाने आया हूँ। तो गाइज़, आपकी बुक जो टी एस गरेवाल की बुक है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 35। ये मेरी बुक के हिसाब से है, आपकी बुक के हिसाब से कोई क्वेश्चन ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 35 है। तो चलिए गाइस, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट या लॉस को जो शेयर कर रहे हैं वो 3:2 की रेशियो में कर रहे हैं। आगे कहता है हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो इसमें जो ए की कैपिटल थी वो 50,000 थी और बी की कैपिटल कितनी है, 40,000। कब? 1 अप्रैल 2018 को, यानी साल की शुरुआत में। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को ए इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल। ए ने क्या किया, 10,000 रुपया एडिशनल कैपिटल यानी और पैसा बिजनेस में लगाया और पैसा इन्वेस्ट किया। वाइल बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000, और बी ने कितने पैसे लगाए, 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो 10% है और हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इसको मैं आपको 2 मेथड से करवाता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलिए पहले हम बात करेंगे ए। तो भाई ऐसा है कि ए ने जो 50,000 रुपया लगाया था वो 1 अप्रैल को लगाया था, और हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है जो कि ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का ओपनिंग जो उसने कैपिटल लगाई 50,000, उस पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। तो भाई ए ने लगाया था कितना, 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो पूरे साल का ही मिलना है इस कैपिटल पे, तो वो हो गया 5,000। अब ए ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई ऑन 1 जुलाई 2018। ए ने कितने पैसे लगाए, 10,000। तो गाइज, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ ए। तो गाइस, एडिशनल जो कैपिटल लगाई सबसे पहले हमें देखना है कि 1 जुलाई को लगाई है। तो गाइस, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2018 से लेके हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 बनते हैं 9 मंथ्स। इसका मतलब जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पर तो उसको मिलेगा 9 महीने का इंटरेस्ट। तो कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो 10,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, 10% साल का इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे उसको साल का इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जुलाई को लगाई है, जुलाई से 31 मार्च 9 महीने बनते हैं। तो 9 मंथ्स आउट ऑफ 12, यानी 9 महीने का इंटरेस्ट आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया गाइस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 3 3 = 9, 3 4 = 12। अब 4 के टेबल में 4 2 = 10, यहाँ पे 2 बचा 20 हो गया, 4 5 = 20, और ये 0 इसके साथ लग गया 250। 250 × 3 कर लो, कितना हो गया, 750। और कुल मिला के उसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,750 रुपये। ये आ गया आपका किसका इंटरेस्ट, ए का। अच्छा, ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड गाइस, जो दूसरा मेथड है उसमें वही प्रोडक्ट मेथड जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको सिखाया था। 4 कॉलम बनाने, डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। बना लिए 4 कॉलम गाइस। अब डेट में स्टार्टिंग की डेट क्या है, उसने पैसा कब लगाया, स्टार्टिंग में 1 अप्रैल डेट थी, तो 1 अप्रैल 2018 को उसने पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया भाई, ये ने 50,000। क्लियर है। अच्छा, मंथ्स काउंट करने के लिए मैंने कैसे बताया था, पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा वो वाले वीडियो तो अभी देख लो। फिर भी
मैं फिर बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल से लेके आपने देखना है कि 1 अप्रैल से लेके आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 अगर आप मंथ्स काउंट करो वो बनते हैं 12 महीने। और प्रोडक्ट का मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर लो 50,000 इंटू 12 हो जाएगा 6 लाख। ये क्लियर है। अच्छा, अब अगली ड्राइंग उसने अब अगली कैपिटल उसने कब लगाई, 1 जुलाई 2018 को। अब कितने पैसे लगाए उसने, अब उसने लगाए 10,000। अब जुलाई से लेके आपने 31 मार्च, अगर आप मंथ्स काउंट करो तो कितने बनते हैं, 9 मंथ्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 90,000। अब आप इसका टोटल कर लो 6,90,000। ये क्लियर है। तो गाइस इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था इजिकल टू, फॉर्मूला था प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये फॉर्मूला था इसका इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, ये नीचे लिख दिया मैंने। अब गाइस प्रोडक्ट कितना है 6,90,000, रेट कितना है 10% इंटू 1/12। तो गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा 5,750। आप इसको करके देख लो। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा, मर्जी आपकी है, आप फर्स्ट मेथड से कर लो या सेकंड मेथड से कर लो। ये मेथड मोस्टली आप तभी इसको लो जब जो एडिशनल कैपिटल किसी पार्ट ने लगाई है, एक से ज़्यादा बार लगाई है, 2 से ज़्यादा बार, इनफैक्ट 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से अगर मान लो 3-4 बार उसने पैसा लगाया, बार बार लगाया, हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तब आप इस मेथड से करो। फिर वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इस मेथड से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चलिए गाइस, ये तो हो गई ए की बात। अब बी का सेम तरीके से आपने बी का भी इंटरेस्ट निकालना है। तो गाइस बी ने कितने पैसे लगाए, 40,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। तो बी ने लगाए थे 40,000, कब लगाए थे, 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 पूरे साल का इंटरेस्ट। तो कर लो कैलकुलेट, वो हो गया 4,000। क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ बी। अब बी ने जो एडिशनल कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। भाई बी ने कितने पैसे लगाए, 1,000, और लगाए लेकिन इसने भी कब, जुलाई को। तो जुलाई से लेके 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक बनते हैं कितने मंथ्स, अगेन 9 मंथ्स। तो हम कैसे निकालेंगे, 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका हमें 10% लेना है, और कितने महीने का लेना है, 9 मंथ्स का। फिर से डिवाइड कर लो इसको इसके उसके साथ कर लिया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 25 को 3 के साथ कर लो 75। तो कुल टोटल हो गया 4,075। ये इसका बी का इंटरेस्ट आ गया। अब अगर इसको भी दूसरे मेथड से करना है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट मेथड दिखाया आपको, आप उस मेथड से भी करोगे, उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा। वो आप खुद भी करके देख सकते हो। अब कॉलम जैसे मैंने कहा था वैसे ही बनाना है, तो उस मेथड से आप खुद ट्राई करोगे, आंसर यही आएगा। मर्जी आपकी है, इस मेथड से करो या फिर प्रोडक्ट मेथड से। चलिए गाइस, अब इसमें आज मैं एक नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। गाइस हम जो इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो ओपनिंग कैपिटल पे लेते हैं। एक होती है ओपनिंग कैपिटल, एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। साल की शुरुआत में जो कैपिटल है वो ओपनिंग है, और साल के एंड में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है। आपने गाइस 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी ये आपने एक, ठीक है ना। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लेते थे कैपिटल, उसमें ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, ड्राइंग माइनस कर देते थे, है ना। तो
वो चीज़ जो है जो आप स्टार्टिंग में कैपिटल लेते थे वो ओपनिंग है, और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती थी वो आपकी क्लोजिंग है। मैं आपको ऐसे एक रफली एक बताता हूँ चीज़। मान लो कि आपकी ओपनिंग कैपिटल, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 50,000, राइट। अब कैपिटल आपकी जो ओपनिंग है वो बढ़ती और कम भी होती है। क्यों बढ़ती है भाई? अगर आपको जो नेट प्रॉफिट आता है वो आप किस में ऐड करते हो? कैपिटल में ही ऐड करते हो ना। तो मान लो आपको 10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, तो आपकी कुल कैपिटल कितनी हो गई? 60,000। जो चीज़ें कैपिटल को बढ़ाएंगी वो आपने ऐड कर देनी है, जो चीज़ें कैपिटल को कम करेंगी वो माइनस कर देनी है। जैसे प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है तो आपने प्लस कर लिया 10,000, और लॉस कैपिटल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो आप उसको माइनस कर दोगे। प्रॉफिट ऐड और लॉस माइनस। अच्छा, और क्या कैपिटल को इंक्रीज करेगा? एडिशनल कैपिटल। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो वो भी तो कैपिटल को इंक्रीज करेगी। अब मान लो आपने 20,000 पे एडिशनल कैपिटल लगाई, तो कुल मिला के आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 80,000। अब डिक्रीज क्या करेगी कैपिटल को? ड्राइंग्स, जो पैसा आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो ड्राइंग्स हम माइनस कर देते हैं। तो सपोज करो कि आपकी ड्राइंग्स हैं 10,000 की, ब्रैकेट करके माइनस कर दिया, तो ये 70,000 बचा। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ये आ गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो साल की शुरुआत में कैपिटल आपकी 50,000 थी, और साल के एंड में कैपिटल कितनी रह गई? कितनी हो गई? 70,000। अब चेंजेस क्यों आई? क्योंकि आपने जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज कर रही थी, जैसे प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, वो इसमें ऐड कर लिया, और जो चीज़ें कैपिटल को कम कर रही थी, जैसे ड्राइंग्स और अगर लॉस होता वो भी, वो आपने माइनस कर लिया। अब हमें तो इंटरेस्ट निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन कई बार क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं, वहाँ पे आपको वो क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं और कहते हैं इंटरेस्ट निकालो। तो मैंने देखा बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी पे इंटरेस्ट निकालना शुरू कर देते हैं, ये बिना देखे कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है, क्योंकि कैसे पता चलेगा? वहाँ डेट दी होगी कि अगर मान लो 31 मार्च दिया डेट, तो इट मीन्स वो क्लोजिंग है। अगर 1 अप्रैल दी है, इट मीन्स वो ओपनिंग है। तो क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और आपको ओपनिंग निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अब आप सिंपल कर लो, जो चीज़ें आपने प्लस की थी उसका रिवर्स कर लो, वो माइनस, और जो चीज़ माइनस की थी वो प्लस। फॉर एग्जांपल शुरू आपको क्लोजिंग कैपिटल, मान लो ये क्लोजिंग कैपिटल दी है आपको, तो हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ऊपर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो गाइज ये आपके पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? वो है 70,000। अब क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें आपने प्लस की हैं वो माइनस करो। अब नेट प्रॉफिट आपने क्या किया था? नेट प्रॉफिट प्लस किया है, उसको क्या करेंगे? माइनस नेट प्रॉफिट। कितना था भाई नेट प्रॉफिट? ये क्वेश्चन में गिवन होगा 10,000। माइनस कर लिया, अब बचा कितना? 60,000। और क्या प्लस किया था? एडिशनल कैपिटल, तो वो भी क्या कर लेंगे? माइनस। इन शॉर्ट जो चीज़ आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है, वो अपने माइनस कर देंगे, और जो चीज़ कैपिटल को घटा रही है उसको प्लस कर देना है। अब बढ़ा क्या रहा था कैपिटल को? नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। तो ये बढ़ा रहे हैं, हमने उल्टा करना ही नहीं, माइनस कर देना है इनको। तो माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 20,000। तो लो मैंने ये भी कर दी। अब कितना बचा? 40,000। इसके बाद ड्राइंग्स मैंने क्या किया? माइनस, लेकिन ये क्या हो जाएंगी? प्लस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो चीज़ कैपिटल को कम करेगी उसको ऐड कर देना है, उल्टा करना है। ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000। मैंने ऐड कर दी, अब कितना हो गया? 50,000। तो ये मेरी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ये देखो सेम चीज़ आ गई। तो गाइस इस तरह से आपने क्या करना है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, जैसे नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, हमेशा कैपिटल को बढ़ाएंगी, तो आपने उसको माइनस कर देना है। और जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, जैसे ड्राइंग्स, इसको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है, यानी उल्टा कर लेना है। क्लियर हो गया? तो चलिए गाइस इसको रब कर देते हैं। तो गाइस एक आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपकी बुक का, टी.एस. गरेवाल का, मेरे मोबाइल में है। ये क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन है, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स
देयर कैपिटल एट दी, ये देखो यहाँ पे लिखा है एंड, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर व ₹24,000 and 18,000 and ₹18,000 respectively. During the year, Ram's drawings were ₹4,000 and Mohan's drawings were ₹6,000. Profit before interest on capital was ₹16,000. Calculate interest at the rate of 5% per annum for year ended 31st March 2019. ये है गाइस क्वेश्चन कि राम और मोहन पार्टनर हैं, देयर कैपिटल एट द एंड। अब ये कैपिटल एट द एंड यानी साल के आखिर में उनकी कैपिटल 24,000 एंड 18,000 थी। इट मीन्स हमें तो इंटरेस्ट निकालना है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया हुआ है। चलिए सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दोनों के एक साथ निकालेंगे। पार्टनर्स कौन कौन हैं? एक तो राम, दूसरा कौन है? मोहन। क्लोजिंग कैपिटल, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? राम की 24,000 और मोहन की 18,000 ले ली। अच्छा, ड्राइंग्स कितनी है? देखो राम्स ड्राइंग्स वर ₹4,000 और मोहन की ड्राइंग्स कितनी है? 6,000। अब ड्राइंग्स को मैंने क्या कहा था, क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस ड्राइंग्स, तो कर लो प्लस। राम की ड्राइंग्स थी 4,000 और मोहन की ड्राइंग्स थी 6,000, 28,000 और ये 24,000। क्लियर है? उसके बाद आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट तो अभी कैलकुलेट करना है। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था? 16,000। तो प्रॉफिट को हमें क्या करना है? क्या बताया था मैंने? माइनस, क्योंकि मैंने कहा था जो चीज़ इंक्रीज करेगी उसको माइनस करना है। तो माइनस नेट प्रॉफिट। अब गाइज नेट प्रॉफिट 16,000 है दोनों का। अब इन दोनों में बांटना है। तो गाइज इस क्वेश्चन में आप देखो कहीं पे भी शेयरिंग रेशियो नहीं दी है। तो गाइज मैंने जो अपना वेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो उसमें जो प्रॉफिट है हम कैसे बांटते हैं। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी? सिंपल, अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है क्वेश्चन में, इट मीन्स आपकी जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर हो गया? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या अगर आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दी है, आपको प्रॉफिट बराबर बांटना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है कितना? 16,000 का। अब 16,000 को अगर हम बराबर बांटें यानी 1:1 की रेशियो में, आधा आधा, तो आधा है मतलब 16 का आधा कितना हो गया? 8,000। इसको भी 8,000। तो नेट प्रॉफिट हमें माइनस करना है। कर लो माइनस। अब हमारे पास कितना बचा? 20,000 और यहाँ पे कितना आया? 14 में से 8 गए 6, 16,000। तो ये गाइस हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो गाइस अब इससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर राम्स इंटरेस्ट, राम का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? कितनी कैपिटल है इसकी? 20,000 साल की शुरुआत में। और इंटरेस्ट कितने परसेंट निकालना हमें? 5%। 20,000 का 5% वो हो गया 1,000। 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। और मोहन का इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। अगेन 16,000 ओपनिंग कैपिटल है, इसका 5% कर लो इक्वल्स टू 800।
तो ये दोनों का कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया। तो गाइज़ आज के लिए मैंने आपको बता दिया कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सारा डिटेल में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया। आप अपनी बुक से क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई डाउट आएगा नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं वो करवा दूंगा। तो गाइज़ मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो अपडेट्स आगे जो वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।